सर एचटीओ सर्जरी तो बहुत सारी जगहों पे होती है, ये रूट फिक्स एचटीओ सर्जरी क्या है? देखिए, हमारा जो पर्पस है वो घुटने को बचाना है। रूट फिक्स सर्जरी, एचटीओ सर्जरी, दोनों का जो पर्पस होता है वो घुटने के घिसारे को बचाना होता है और हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए यह सर्जरी हम करते हैं। तो रूट फिक्स एचटीओ सर्जरी दो जगह पे हम काम करते हैं, जबकि एचटीओ सर्जरी सिर्फ अलाइनमेंट सिलेक्शन की सर्जरी है। तो इसमें रूट फिक्स एचटीओ में डबल प्रोसीजर है। दूरबीन की सर्जरी करके जो गद्दी जड़ से उखड़ गई है उसको भी हम दूरबीन के माध्यम से जड़ पे एक एंकर के माध्यम से रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ में हाई टिबल एस्टोटमी की सर्जरी भी हम एनाटॉमिकल प्लेट के साथ में करते हैं। तो यह सर्जरी एक दूरबीन की सर्जरी का और एक ओपन सर्जरी जिसमें हम प्लेट लगाते हैं, दोनों का समावेश है। इसलिए यह सर्जरी स्टैंड अलोन एचटीओ सर्जरी के मुकाबले काफी ज्यादा कारगर है, काफी ज्यादा इफेक्टिव सिद्ध होती है। अगर हम सिर्फ एचटीओ की सर्जरी करते हैं तो हम घुटने के अंदर की गद्दी और उसकी इंजरी को इग्नोर कर रहे हैं, जिसके कारण से आगे घुटने में जो घिसारा है उसको हम पूरी तरह से नहीं बचा पाएंगे। एनाटॉमिक जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि हमें घुटने को इस तरह से बचाना है कि घुटने का घिसारा आगे नहीं बढ़े और घुटने में जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़े, और जरूरत पड़े भी तो हम एक्स्ट्रा लाइफ घुटने को दे पाए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले कर पाए। तो उसमें घुटने के अंदर की सारे प्रॉब्लम्स को हमको एड्रेस करना पड़ता है। तो हमें घुटने के अंदर की गद्दी को भी रिपेयर करना है, दूरबीन के माध्यम से जॉइंट का जो डैमेज है वो भी ट्रीट करना है, और उसके बाद अलाइनमेंट ट्रीट करने के लिए एचटीओ की सर्जरी भी करनी है। तो ये दोनों सर्जरी जब साथ में होती है तो इसको रूट फिक्स एचटीओ सर्जरी कहते हैं, और इसके रिजल्ट स्टैंड अलोन एचटीओ सर्जरी के तुलना में काफी अच्छे आ रहे हैं। तो सर जो स्टैंड अलोन एचटीओ सर्जरी है, अगर उसमें मतलब उसमें मेनिस्कस आर्थ्रोस्कोपी रिपेयर नहीं होता है तो इज इट द सेम एज नॉट गेटिंग द सर्जरी डन? नहीं, एचटीओ सर्जरी अपने आप में आपको रिजल्ट देगी और रूट फिक्स सर्जरी भी अपने आप में आपको रिजल्ट देगी, परंतु अगर ये दोनों सर्जरी हम कंबाइन कर देते हैं तो दोनों का रिजल्ट बढ़ जाता है। स्टैंड अलोन एचटीओ सर्जरी भी कई जगह की जाती है, बहुत ही पॉपुलर सर्जरी है इंडिया में, गांवों में, शहरों में कई जगह पे एचटीओ सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। पर वो एचटीओ सर्जरी के साथ रूट फिक्स मतलब दूरबीन का प्रोसीजर ऐड नहीं करते हैं, दूरबीन से सर्जरी नहीं करते हैं, जो रूट रिपेयर है वो नहीं करते हैं। तो उससे जो उसकी लॉन्गेविटी है, जो उसकी इंप्रूवमेंट, जो आउटकम्स है वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे अगर हम दूरबीन की सर्जरी भी करें, गद्दी को भी रिपेयर करें और एचटीओ भी करें। ये सब अगर हम करते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म आउटकम्स हम दे सकते हैं। So sir, basically addresses it addresses the arthritis, it addresses the varus deformity, and it also increases the longevity. Yes, तो ये बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं हम लोग, हम भी अपना जो है बेस्ट देते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक आर्थोस्कोपिक सर्जन के प्रोवोगेटिव में आती है। एचटीओ सर्जरी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन कर सकता है, पर रूट फिक्स सर्जरी जो है उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड आर्थोस्कोपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो रूट फिक्स विद एचटीओ अगर हमको करना है तो एक आर्थोस्कोपिक सर्जन जिसको डिफॉर्मिटी करेक्शन का भी पूरा नॉलेज हो, वो ये सर्जरी आपको ढंग से करके दे पाएगा, जिसमें आप रूट भी सही करें, मेनिस्कस रिपेयर भी करें और एचटीओ सर्जरी करके आपका अलाइनमेंट भी हम ठीक कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल बोलते हैं ना जिसको एक बकेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो हमको एक साथ करने रहते हैं, जिससे पेशेंट को हम काफी अच्छा लॉन्ग टर्म आउटकम्स दे पाएंगे। तो सर ये इंडिकेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं पेशेंट्स में? देखिए, घुटने का घिसारा एक बहुत ही आम समस्या है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल कम उम्र में एडवाइस करना पड़ रहा है। जो पूरा प्रोसीजर है उसका इंडिकेशन या उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो जितना डिले हो सके, जितना लेट हो सके वो करें। अभी आपने इनिशियली देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है जिसमें 60 वर्ष से कम की उम्र में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी उन्होंने आयुष्मान योजना में बैन कर दी है। मतलब आइडियली गवर्नमेंट भी ये चीज को मानती है कि 60 वर्ष से कम उम्र की आयु में हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करनी चाहिए, जॉइंट प्रिजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए। तो जो ये रूट फिक्स एचटीओ है, ये बेस्ट पॉसिबल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अवेलेबल है जिसमें हम जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो घुटना बचाने के लिए रूट फिक्स एचटीओ सर्जरी सबसे अच्छी सर्जरी है। इसमें हम जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम जो घुटने के घिसारे को बढ़ाते हैं या जो घुटने की डैमेज को बढ़ाते हैं, वो सारे हम एड्रेस कर सकते हैं। और 60 वर्ष से कम की अगर उम्र है पेशेंट की
और घुटने में घिसारे की शुरुआत हो गई है, गद्दी फट गई है, पांव तिरछा हो रहा है, तो फिर यह सर्जरी हम उन केसेस में कर सकते हैं जिसमें हम घुटना बचाने की कोशिश करेंगे, घुटने को चेंज नहीं करेंगे। तो सर ओनली आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कस रिपेयर एंड रूट फिक्स एचटीओ, ये दोनों में सर क्या डिफरेंस है? अगेन, अगर हम सिर्फ दूरबीन से गद्दी को रिपेयर कर देते हैं और वेरस डिफॉर्मिटी को नजरअंदाज कर देते हैं तो भी घिसारा बढ़ता है। तो बेस्ट ये है कि हम दोनों चीजों पे एड्रेस करें, हम गद्दी को भी रिपेयर करें तो जॉइंट के अंदर की चीज भी हम रिपेयर कर दें, और हम पांव के जो तिरछापन है उसको भी करेक्ट करें, तो वो दोनों इफेक्ट पेशेंट को कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, दोनों इफेक्ट साथ में मिलेंगे और बेहतर रिजल्ट हम मरीज को दे पाएंगे। और सर ये कितने सालों तक रिप्लेसमेंट को डिले कर सकते? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने कई बार देखा है कि मरीज को 10 साल, 15 साल, कई पेशेंट को 5 साल, पर एवरेज में हम काफी अच्छा नेचुरल नी पेशेंट को दे सकते हैं। देखो, नेचुरल नी और आर्टिफिशियल नी में बहुत डिफरेंस है। नेचुरल नी के साथ आप नीचे बैठ सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो। आर्टिफिशियल नी के अपने लिमिटेशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अपने लिमिटेशन। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप नीचे नहीं बैठ पाओगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे, दौड़ना, भागना, अगर आपको टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, ऐसे स्पोर्ट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद नहीं कर पाओगे। जबकि आप जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी, अगर हम जॉइंट प्रिजर्वेशन करते हैं, दूरबीन से गद्दी को रिपेयर करते हैं, एचटीओ करते हैं, तो आपकी वो एक्टिविटीज ज्यादा रह पाएंगी, तो आप ज्यादा एक्टिव रह पाओगे, ज्यादा मोबाइल रह पाओगे और ज्यादा काम कर पाओगे। तो ये दोनों चीजें का कंपैरिजन नहीं है, परंतु जब घुटना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और आपकी एज ज्यादा है तो एक साल्वेज प्रोसीजर के रूप में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। घुटना बचाना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और ऐसे कंडीशन में जब घुटना नहीं बचा पाए, पेशेंट की एज बहुत ज्यादा है और घुटने में बहुत ज्यादा डैमेज आ गया है, तो उस सिनारियो में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो सर यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट और एचटीओ, उन दोनों में क्या मतलब एचटीओ हाउ इज इट बेटर देन इवन यूकेआर? हाँ, सो यूकेआर अगेन इज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट। उसमें भी हम जो खराब जॉइंट है उसको चेंज कर देते हैं। यूकेआर अपने आप में बहुत अच्छी पद्धति है और हम काफी सारे इंडिकेटेड पेशेंट में यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट करते हैं, परंतु यूनिकॉन्डाइलर हम नी रिप्लेसमेंट हम तब करते हैं जब घुटने पे बोन टू बोन आर्थराइटिस हो, आपका घुटने का घिसारा इतना आ गया हो कि हड्डी हड्डी से टकरा रही हो, और उन सिनारियो में हम यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट करते हैं। यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट अगेन जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक पार्ट है। अगेन वो बहुत छोटी उम्र में नहीं किया जा सकता, उसमें हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट नहीं कर सकते, जैसा डिफॉर्मिटी है वैसा ही रहेगा। अगर आपको वायरस है तो थोड़ा वायरस करेक्ट होगा, पर थोड़ा वायरस रहेगा। तो वो एक अच्छा प्रोसीजर है, परंतु सेलेक्टेड सिनारियो में जहां पर हड्डी पे हड्डी का घिसारा आ रहा है, उन केसेस में हम यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। वो भी एक अच्छी पद्धति है, पर जॉइंट प्रिजर्वेशन जो है वो बेस्ट है। जहां पर भी हो सकता है हमको घुटना बचाने की कोशिश करना चाहिए, पर अगर पेशेंट की परिस्थिति ऐसी है कि घुटने पे घुटना हड्डी से हड्डी टच हो गई है, तो उस तरह की परिस्थिति में फिर हम यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। क्योंकि सर जनरली हमने देखा है कि पेशेंट्स रिप्लेसमेंट के लिए जितने रेडी होते हैं उतने एचटीओ प्लेट लगाना एग्जैक्टली तो उसका कारण ये है कि जो एचटीओ सर्जरी है प्रीडोमिनेटली, पहली बात तो ये है कि वो स्टैंड अलोन की जाती है। तो एचटीओ सर्जरी की जो पॉपुलैरिटी नहीं है उसका कारण है एक तो स्टैंड अलोन एचटीओ होना, जिसमें अंदर के घुटने को हम आर्थ्रोस्कोपी से देख ही नहीं रहे, रूट फिक्स कर ही नहीं रहे, रूट रिपेयर कर ही नहीं रहे, तो जो घुटने का घिसारा है अंदर आर्टिकुलर प्रॉब्लम से वो बच नहीं पाता है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार एचटीओ में ओवर करेक्शन ज्यादा कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा घुटने को तिरछा कर दिया जाता है। और तीसरी बात ये है कि प्रॉपर इंडिकेशंस में कई बार एचटीओ नहीं की जाती। तो अगर एचटीओ प्रॉपर इंडिकेशन में की जा रही है, सही उम्र पे की जा रही है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट फिक्स सर्जरी के साथ की जा रही है, तो फिर एचटीओ के रिजल्ट्स जो है हम कई जो हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, वो सब लेवल के रिजल्ट्स हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की तुलना में हम बेहतर दे सकते हैं। तो सही पेशेंट्स में सही तरीके से रूट फिक्स एचटीओ हम सर्जरी करते हैं, तो इवन हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से भी बेहतर रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो सर ये जो प्लेट यूज होती है वो किस तरह की? हम जो है एनाटॉमिकल प्लेट यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे जो एचटीओ सर्जरी होती है वो बड़ी लंबी टी प्लेट्स के द्वारा की जाती है, इसमें इंसिजन भी बड़ा आता है, परंतु हम जो है एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एनाटॉमिकल प्लेट की सर्जरी करते हैं। ये एक छोटी प्लेट है, राइट और लेफ्ट साइड के लिए अलग अलग आती है, और इस तरह की प्लेट से हम जब सर्जरी करते हैं तो छोटे इंसिजन में बहुत ही एक्यूरेटली हम ये प्रोसीजर कर पाते हैं, एक्यूरेट करेक्शन कर पाते हैं, और मरीज को एक एंगल स्टेबल कंस्ट्रक्ट दे पाते हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा करेक्शन भी आता है, स्टेबिलिटी भी आती है,
और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये सर्जरी के बाद हम पेशेंट को बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एचटीओ के बाद पेशेंट को 1.5-2 महीने चलना अलाउ नहीं करेंगे। जो अभी रिसेंट एचटीओ टेक्निक्स हैं उसमें हम 3 से 4 हफ्ते पे मरीज को चला सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। और सर मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वो प्लेट का मटेरियल क्या होता है? यूजुअली हम जो रिकमेंड करते हैं वो टाइटेनियम मटेरियल रिकमेंड करते हैं। एसएस की प्लेट्स भी अवेलेबल हैं, परंतु आइडियली जो टाइटेनियम प्लेट है वो एमआरआई कॉम्पेटिबल होती है और आगे चल के इन मरीजों में कई बार अगर एमआरआई वगैरह कराने की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए अच्छा है कि हम एमआरआई कॉम्पेटिबल टाइटेनियम मटेरियल की प्लेट यूज करें। तो सर इन एचटीओ पेशेंट्स में किसी तरह का आगे जाके कोई रिस्ट्रिक्शन? एचटीओ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर एचटीओ पेशेंट से अलाउड टू सिट डाउन, नीचे बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, चलना अलाउड है, जॉगिंग अलाउड है। इवन स्पोर्ट्स के लिए हम पेशेंट्स को अलाउ करते हैं, कोई प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्शंस एज सच बिकॉज ऑफ एचटीओ हम पेशेंट्स को नहीं देते। एचटीओ के बाद भी कई पेशेंट में जिसको मैंने बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, अगर वो प्रोग्रेस होती है तो लेटर ऑन कोई पेशेंट में हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पर इट इज ओके टू डू जॉइंट रिप्लेसमेंट आफ्टर द एज ऑफ 60। अगर 60 वर्ष के बाद की उम्र में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें कोई उसके प्रति ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कर सकते हैं। परंतु हमें जो आज मैं एड्रेस कर रहा हूं और आपके माध्यम से जो मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं वो ये है कि 60 वर्ष से अगर आपकी उम्र कम है तो फिर डेफिनेटली आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बल्कि जॉइंट को प्रिजर्व करने के लिए, घुटने को बचाने के लिए सोचना चाहिए। और यह रूट फिक्स एचटीओ की सर्जरी करके हम काफी अच्छी लॉन्गेविटी लाइफ आपके घुटने को दे सकते हैं और काफी अच्छा आपको नेचुरल नी, जिसको बोलते हैं नेचुरल नी में प्रोप्राइसेप्शन भी होगा, फीलिंग भी आपकी नेचुरल नी जैसी होगी, एक आर्टिफिशियल वाली फीलिंग आपको नहीं होगी, वो दे सकते हैं। और सर पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि ये जो प्लेट होती है वो लाइफ टाइम रहती है, उसको कभी निकालने की जरूरत? एक बार जब ऑस्टियोटॉमी यूनाइट हो जाती है तो उसके बाद हम प्लेट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली 1.5 से 2 वर्ष पश्चात हम प्लेट निकालने के लिए सोच सकते हैं, परंतु कई पेशेंट्स में हम प्लेट लंबे टाइम के लिए 5-10 साल के लिए रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी पेशेंट को प्लेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो 1.5-2 साल के बाद वो प्लेट निकाली जा सकती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। और सर इन्फेक्शन के चांसेस? कोई भी प्रोसीजर में इन्फेक्शन का चांस होता है, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इन्फेक्शन का चांस हो सकता है और ठीक वैसा ही चांस एचटीओ में भी होता है। परंतु आपको जान के बहुत खुशी होगी कि एचटीओ सर्जरी में इन्फेक्शन का चांस टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की तुलना में काफी कम रहता है। तो हम ये मानते हैं कि करीबन 50% लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन है एज कंपेयर टू अ टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एचटीओ में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है, जॉइंट के बाहर होता है और जो इसमें मेटल का अमाउंट है वो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की तुलना में कम होता है। तो करीबन आधा रिस्क है टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में इसमें इन्फेक्शन होने का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर हम इसको एड करते हैं। और सर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप जिसमें ये इंडिकेटेड है? हाँ, सो जैसे जितना कम पेशेंट की एज है उतनी रूट फिक्स एचटीओ की इंडिकेशन ज्यादा होती है। तो अगर पेशेंट की एज 40 है, 50 है तो वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, बहुत ही अच्छा टाइम है जब ये रूट फिक्स एचटीओ सर्जरी करके हम घुटने को बचा सकते हैं, घुटने की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम 60 वर्ष से बाद धकेल सकते हैं। और सर आपको कुछ एचटीओ तो बस मेरे मतलब आपके माध्यम से हम हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं कि जहां तक हो सके घुटने को बचाने की प्रोसीजर्स, नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज के ऊपर फोकस करें। रिप्लेसमेंट सर्जरी एक साल्वेज सर्जरी होनी चाहिए, एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हम घुटने को अगर बचा पाते हैं रूट फिक्स एचटीओ सर्जरी के माध्यम से तो हम आपको बहुत ही अच्छे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दे पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें इसके बारे में कई सारे वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड ओपिनियन आपके केस के बारे में लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल ओपिनियन आपको जो ऑप्शन है वो अपने बारे में मिल जाएगा। थैंक्स।